पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे हमारे विचार पैसा और सफलता को आकर्षित करते हैं, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या वहां भी यही नियम काम करता है? जवाब आता है हाँ। स्वागत है आपका द सीक्रेट की एपिसोड 2 में। आज हम जानेंगे रिश्तों का रहस्य, सेहत का रहस्य और सबसे गहरा सवाल, तुम असल में कौन हो? अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 से। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप यानी संबंधों का रहस्य। पहले खुद को प्रेम करो। रोंडा कहती हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपके जीवन में है वो है आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो, तब दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां भी काम करता है। अगर आप अंदर से ब्रोकन फील कर रहे हो तो आप ब्रोकन रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अंदर से होल और लव्ड फील करते हो तो आप लवली और हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। योगा में इसे आत्मा प्रेम कहते हैं, यानी आत्म प्रेम। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम दूसरों से अप्रूवल मांगते रहते हैं, लेकिन जब भीतर का प्रेम जागता है तब बाहर का प्रेम नेचुरली आता है। आत्मनः प्रियम, वह प्रेम जो स्व से जागे यानी स्वयं से जागे। रोंडा कहती हैं किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आप दूसरों में देखते हो वो आपके अपने विचारों का रिफ्लेक्शन है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो आज आप उसे और अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए उस इंसान में अच्छाई खोजो, फोकस उस पर करो जो आप उस रिलेशनशिप में चाहते हो। जो रिलेशनशिप आप चाहते हो उसे फर्स्ट खुद करो। प्यार पाना हो तो पहले प्यार दो, रेस्पेक्ट पानी हो तो पहले रेस्पेक्ट दो। यही मिरर लॉ है, यही मिरर लॉ है। चैप्टर नंबर 7। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। मन ही सबसे बड़ा वैद्य है। यह चैप्टर उन लोगों के लिए बेहद स्पेशल है जो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या जो अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं। रोंडा कहती है आपका शरीर आपके मन के विचारों का फिजिकल एक्सप्रेशन है। जो लोग लगातार बीमारी की बात करते हैं, मुझे तो हमेशा हेडेक रहता है, मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, शरीर और मन का सीधा संबंध है। योगा में प्राण ही हेल्थ का आधार है और प्राण हमारे संकल्प और भावनाओं से डायरेक्टली लिंक होता है, यानी पॉजिटिव इमोशन बराबर प्राण फ्लो फ्रीली बराबर हेल्थ। रोंडा एक पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं। जो लोग सीरियसली बीमार थे और परफेक्ट हेल्थ की इमेज को लाफ्टर के साथ देखते हैं, उनकी हीलिंग अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई। लाफ्टर इज मेडिसिन, आनंद में रहो, शरीर हील होता है। और वह कहती हैं अपने शरीर से प्यार करो। जब आप मिरर में देखो तो एप्रिसिएट करो, यह शरीर मेरा है, यह परफेक्ट है, यह हेल्दी है। यह अफर्मेशन, यह सेल्फ लव, यही हीलिंग का पहला कदम है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, यानी जगत का रहस्य। बदलाव भीतर से होता है। यही रोंडा एक बड़ा सवाल उठाती है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो दुनिया में गरीबी, युद्ध, बीमारी क्यों है? उनका जवाब है जो फोकस होता है वो बढ़ता है। जब मीडिया 24 आवर्स क्राइम, वॉर, पॉवर्टी दिखाती है और हम उस पर फोकस करते हैं तो हम कलेक्टिविटी उसे और अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए रोंडा कहती हैं वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो, पीस के लिए काम करो। डिजीज के खिलाफ लड़ो मत, हेल्थ को सेलिब्रेट करो। पॉवर्टी को क्योर मत करो, अबंडन को विजुलाइज करो। जो तुम फाइट करते हो वो और बढ़ता है, जो तुम लव करते हो वो फ्लोरिश करता है। यही गांधी जी का एक मैसेज था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड।
योगा में इसे अहिंसा और सत्य से जोड़ा जाता है। जब तक इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, आउटर वर्ल्ड नहीं बदलती। श्री अरबिंदो ने इसे सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। पहले कॉन्शियसनेस बदलो, फिर वर्ल्ड बदलती है। और पर्सनालिटी, अगर आप दुनिया को बेटर बनाना चाहते हो तो खुद को बेटर बनाओ, अपने इनर पीस कल्टीवेट करो और उसे पीस रेडिएट होती है। एक शांत इंसान हजारों लोगों को शांत कर सकता है बिना एक शब्द बोले। चैप्टर नंबर 9, द सीक्रेट टू यू, स्वयं का रहस्य, तुम कौन हो। यह चैप्टर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ रोंडा एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती हैं, तुम कौन हो। वो कहती हैं, आप एक बॉडी नहीं है, आप एक नेम नहीं है, आप एक जॉब नहीं है, आप एक इन्फिनाइट बीइंग हैं, आप प्योर एनर्जी हैं, आप कॉन्शियसनेस हैं, आप उस बड़े यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा हैं। यही बात उपनिषद में भी सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, ओ तुम हो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। मांडुक्य उपनिषद में, चांदोग्य उपनिषद में यही सिखाते हैं कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। द सीक्रेट ने इसी एंशिएंट ट्रूथ को मॉडर्न लैंग्वेज में कहा। रोंडा कहती है, जब आप रियलाइज करते हो कि आप इन्फिनाइट हैं तो लिमिटेशन गिर जाती है। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये सब ईगो की कहानियां हैं। आप असली आइडेंटिटी और सीमित है। वो एक ब्यूटीफुल लाइन कहती है, यू आर द मास्टरपीस ऑफ योर ओन लाइफ। तुम अपनी जिंदगी के आर्टिस्ट हो और यही जिंदगी तुम्हारा कैनवास है। हर पल तुम चूज कर रहे हो कौन से थॉट एंटरटेन करूं और कौन सी फीलिंग में जीऊं। यही चॉइस, यही फ्रीडम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। योगा में इसे विवेका कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जो रियल है और जो अनरियल है उसमें फर्क करने की शक्ति। विवेका जागता है जब जीवन बदलता है। चैप्टर नंबर 10, द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का परम रहस्य, आनंद ही उद्देश्य है। यह आखिरी चैप्टर है और यहाँ रोंडा एक ऐसा सत्य शेयर करती है जो बेहद सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। वो कहती है, जीवन का उद्देश्य जॉय है, आनंद है। हम सब यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं, अबंडेंट रहने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी जॉय को डेफर करते रहते हैं। जब घर होगा तब खुश हो जाऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगी तब सेलिब्रेशन करूंगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगी तब रिलैक्स करूंगा। यह ट्रैप है। रोंडा कहती है, जॉय इज द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। अभी खुश रहो इसी पल में। हमारी योगिक साइंस कहती है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है और हम उसी ब्रह्म से बने हैं। इसलिए हमारी स्वाभाविक अवस्था आनंद है। दुख सेपरेशन की अवस्था है अपने स्वरूप से। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज करते हैं, हम अपने नेचर स्टेट आनंद में वापस आते हैं। यही योगा का ही लक्ष्य है। रोंडा कहती हैं, द सीक्रेट का अल्टीमेट मैसेज यह नहीं है कि आप अमीर बनो या फेमस बनो। अल्टीमेट मैसेज यह है, अपने आप को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और इस ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में जियो। जब आप अलाइन होते हो तो पैसा आता है, रिलेशनशिप आती है, हेल्थ आती है, पीस आती है, सब कुछ। क्योंकि जब तुम होते हो पूरी तरह से तो ब्रह्मांड को पता होता है इसे क्या देना है। यही है द सीक्रेट। तो दोस्तों, हमने आज देखा द सीक्रेट की पूरी यात्रा, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोंडा बर्न ने एक इनक्रेडिबल काम किया। उन्होंने एक एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लैंग्वेज में वेस्टर्न ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया और वो विजडम कोई नई नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वेदास में, उपनिषद में, योगा सूत्र में, भगवत गीता में यही सब कह दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कर्म का सबटल एस्पेक्ट,
ग्रेटिट्यूड यानी भक्ति, विजुअलाइजेशन यानी धारणा, बिलीव यानी श्रद्धा, आस्क यानी संकल्प, रिसीव सरेंडर और ईश्वर पर निधान। द सीक्रेट एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आप सच में डीप जाना चाहते हो तो अपनी वैदिक ट्रेडिशन की तरफ लौटो। योगा सूत्र पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, मेडिटेशन करो, क्योंकि जब द सीक्रेट आपको 10 फीट ले जाती है, योगा और वेदांत आपको 10,000 फीट ले जाते हैं। और यही हमारा काम है, इनर योगी पथ पर इन एंशिएंट विजडम को आज की भाषा में आप तक पहुंचाना। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कमेंट में बताइए द सीक्रेट की कौन सी टीचिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम शांति।